हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका क्वेश्चंस नंबर 11 से जो आपका हिंदी का सिलेबस है। और दोस्तों, यदि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं तो मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप लोगों का 25 में से 23 नंबर से कोई कम, 22 नंबर से कम आप नहीं लाएंगे, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले मैं लघुत्तरी प्रश्नों को करवाऊंगा, इसके बाद अति लघु, इसके बाद बहुविकल्पी, जिससे कि आपकी पकड़ क्या हो जाए मेरे दोस्तों, अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है कि पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तिर्यवचनों में लिखिए। दोस्तों, पठ धातु का लंग लकार क्या होता है दोस्तों? अपठथ, अपठत, अपठताम, अपठन, ये प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या होता है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठाम। तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों, ये हो गया। अब आगे ये जो 12वां क्वेश्चन से देखिए आपका बीटीसी 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें पानी 3 बार है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा अलंकार अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए कबीर रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, कि एक पानी का अर्थ क्या है मतलब दोस्तों, इज्जत की बात है। और दूसरा है बिन पानी सब सून, ठीक है। तो दूसरा बात है सब कुछ सुनाते हैं। देखिए कबीर जी कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता। पानी मतलब वहाँ इज्जत की बात है। पानी गए न उबरे, मतलब पानी अगर आपका चला गया, जैसे होता है कि बहुत पानी है, आओ टकरा करके देखो, तो वही बात है कि पानी के चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता। क्योंकि यदि मोती का पानी अब की मतलब कि चली जाए तो वह बेकार हो जाता है, क्योंकि मोती का जो होता है चमक का मतलब उसके से ये जो पानी चढ़ा जाता है, अगर वो चला जाए तो वो खराब हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी मतलब आत्मसम्मान की बात करा, अगर वो चला जाए तो वह प्रतिष्ठाहीन मनुष्य 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में पानी अगर से चला जाता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? चूना बेकार हो जाता है, क्योंकि चूने में पानी डाला जाता है तो वो बढ़ता है, आगे को विकसित करता है। तो यही सब चीज़ें है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका क्या रहा, देखिए कि प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए प्रधानाध्यापक क्या हो जाएगा? प्रधान प्लस अध्यापक। अध्यापक में जो क्या है? प्रधान है, श्रेष्ठ है, वो क्या है दोस्तों? प्रधानाध्यापक है। इत्यादि में क्या होता है? इति धन आदि, ये हो जाएगा आपका इत्यादि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित, 100 उदाहरण सहित लिखिए। देखिए पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिससे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती है। पुनर्बलन मतलब समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी क्रियाएं आती हैं जिससे कि मतलब कि बच्चे क्या हो जाते हैं, विवश होकर के भी उस क्रिया को क्या करते हैं, करनी पड़ती है। देखिए शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब इसमें यह है दोस्तों, वह कार्य जो अपने मन से नहीं किया जाता है, मतलब विवशता से किया जाता है। जैसे कि शिक्षक, अगर आप टीचर आपसे कह देगा कि बेटा ये कार्य करो, तो आपका अगर मन वहीं भी रहेगा फिर भी आपको वो करना पड़ेगा। और स्वयं की जो इच्छा है, स्वयं की इच्छा से भी आप कार्य करते हैं। और बड़ों का जो सम्मान है वो ना करते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और सामाजिक जो मर्यादा है उससे प्रभावित होकर के जो आपका कार्य किया जाता है वही क्या होता है दोस्तों? ये सभी जो कार्य होते हैं पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। देखिए क्या है आपका, देखिए पुस्तक समर्पण की, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, सभा में विरोध प्रकट किया गया, मेरे को बाजार जाना है। तो इसमें देखिए पुस्तक समर्पण की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए पुस्तक समर्पित की, यहाँ समर्पण नहीं होगा, समर्पित मतलब हमने आपको आत्मसमर्पित कर दिया है। तो यहाँ देख रहे होंगे आपका, देखिए पुस्तक समर्पित की। अब देखिए अगला क्या है, देखिए उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। ये रहन सहन का क्या मतलब? देखिए दर्जा क्या होता है? स्तर होता है। तो यहाँ देखिए आपका स्तर, देखिए इधर करने, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। अब आपका देखिए क्या है आपका, अगला क्या है कि देखिए कि सभा में विरोध प्रकट किया गया, सभा में विरोध में, तो आपका मतलब प्रकट किया गया कि मतलब क्या, मतलब विरोध हुआ। तो सभा में आपका देखिए आपका लिखा है सभा में विरोध हुआ। अगला क्या है दोस्तों
कि मेरे को बाजार जाना है, तो ये कोई नहीं कहता मेरे को बाजार जाना है, लेकिन बोला भी जाता है, लेकिन शुद्ध इसका क्या हो जाएगा, मुझे बाजार जाना है। ज़्यादातर बोलते हैं देखिए मुझे बाजार जाना है, ये चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास करते हुए प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। देखिए यथाविधि, यथाशक्ति, कर्म के अनुसार, तो ये अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए यथाविधि, विधि के अनुसार, ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। त्रिफला, देखिए तीन फला, फला मतलब फलों का जब समाहार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए शीतोष्ण, शीतोष्ण देखिए जो शीत है, शीत प्लस उष्ण, ठीक है, जो शीत है और जो उष्ण है उसे क्या बोलेंगे, कर्म धारय समास। चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला, तो देखिए चक्र को, तो ये देखिए तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें देखिए चक्र को कारण धारण कर, जिसमें कर्ता वाला जितना भी चीजें आपका आ जाती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा, ये सब चीजें आ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है दोस्तों, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। तो इसको तो छात्र स्वयं से भी बना सकते हैं। कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना अगर बनाना हो तो इससे आप खुद से भी बना सकते हैं पाठ योजना। इसमें तो कुछ है नहीं, पाठ योजना आपको कैसे बनाना है कि कविता आप लोगों को कैसे शिक्षण करना पड़ेगा। अगला क्या है दोस्तों, संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो पहला क्या होता है दोस्तों, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी आपादान से अलग होने के संबंध में। षष्ठी संबंध, संबंध क्या होता है, काकी रे नानी रे, तो काकी रे नानी रे, यहाँ जैसे देखिए यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो ये संबंध दर्शा रहा ना कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। मेरे घर आना, तो ये क्या है दोस्तों, क्या है आपका, ये संबंध है, ठीक है। मेरे घर आना या फिर प्रेमचंद्र का दिखाया गया देना, तो यहाँ से देखिए संबंध दिखा रहा है कि काकी रे नानी रे, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। तो देखिए भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या क्या का कारण है। तो देखिए भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है दोस्तों, वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। मतलब वर्णों को क्या हो, आपका जिस वर्ड को बहुत धीरे धीरे, जैसे कि आपका बोलना हो, जैसे कि छोटा की मात्रा बोलना हो, जैसे बोलेंगे छोटी की मात्रा बोल देंगे की, लेकिन बड़ा बोलते हैं की। तो इन सब चीज़ों को में इसको फर्क ना समझ में आए कि छोटा ई की है क्या बड़ा ई का है। तो इन सब चीज़ों का, जैसे उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं उच्चारण करते समय जीभ को ही दबा लेते हैं और क्या कर हकला हकला करके रुक रुक करके बोलते हैं। ये सब क्या है, अशुद्ध उच्चारण के कारण है। वर्डों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं नाक में ही से बोलते हैं। जैसे कि बोला जाए घर घर, तो क्या होते हैं बोलते बोलते नाक से ही सुर लगते हैं निकालने। अब देखिए दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, तो दीन भाव मतलब क्या होता है, दीन भाव मतलब जानते हैं क्या होता है, एकदम नॉर्मली जैसे एकदम मरलाहा जैसा आदमी हो उस हिसाब से स्वर का उच्चारण करना। अगला क्या है आपका, तुतला करके बोलना, तुतला करके अगर आदमी बोलता है तो भी क्या है आपका अशुद्ध उच्चारण ही बोलेगा। बुदबुदा कर बोलना है, बहुत सारे स्टूडेंट बुदबुदा करके बोलते हैं। उच्चारण अपूर्ण करना और संगीतमय स्वर में बोलना, वर्णों को फेंक कर बोलना, तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, अशुद्धमय उच्चारण के क्या है कारण है। अगला है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11वां, बोलते समय गले में गड़बड़ाहट की ध्वनि के निकालना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बोलते बोलते गले में ही गड़गड़ाहट हो जाती है, उनके अंदर बहुत सारा गड़गड़ाहट करने लगते हैं, तो उसकी भी ध्वनि निकालना। और उच्चारण का समुचित अभ्यास न होने भी दोष का कारण है, मतलब कि उच्चारण का उनको समुचित अभ्यास न हो कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। जैसे क वर्ड का जितने भी वर्ग बोलता है वो कंठ से बोला जाता है, और च वर्ग क्या होता है तालू से बोला जाता है, ट वर्ग जो होता है आपका मूर्धा से बोला जाता है। तो और ये सब चीज़ें हैं जो, तो उसको उनके वर्ड का ही ज्ञान न हो कि ये कहाँ से आपका बोला जाएगा, तो ये भी क्या है आपका कमी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं। तो दोस्तों मौन वाचन के देखिए पहला लाभ तो आदमी मौन वाचन करेगा तो क्या होगा, शोर नहीं होगा। सिंपल बात समझिए कि अगर वो मौन वाचन करता है तो कक्षा में शोर नहीं हो सकता है। दूसरा, मौन वाचन से आपको इंसान के अंदर देखिए थकान नहीं हो सकती। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अगर मौन रूप से अगर इसको चीज़ों को पढ़ूँ तो बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए मैं पढ़ सकता हूँ। तीसरा, मौन वाचन करने से समय की भी बचत होती है, क्योंकि बोल करके पढ़ने से और शांति से पढ़ने में आदमी ज़्यादा पढ़ता है।
और चौथा क्या है दोस्तों, मौन वाचन द्वारा एक दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उत्पत्ति नहीं करता है, क्योंकि शांति से अगर यहाँ बगल में 2 लोग हों तो बहुत ही आसानी से बैठ करके पढ़ सकते हैं। जैसे एक लोग यहाँ पर हो गए, यहाँ पर अगर मौन वाचन के द्वारा अगर पढ़ रहे हैं तो दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये बोलने वाले हैं और ये मौन वाचन है तो पढ़ना संभव नहीं है। और मौन वाचन के द्वारा जो आप भाषा सीखी हुई हैं उसका क्या कर सकते हैं, देखिए अभ्यास भी कर सकते हैं। और मौन वाचन में के द्वारा आप कहीं पर भी बहुत सारे मतलब कि भीड़ भाड़ जगह पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तब पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा दोस्तों। तो यही है। तो दोस्तों इस 20 क्वेश्चंस तक हम लोग पहुंच गए हैं और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैथ की जो आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है तो रिवीजन क्लास करिए, और जितनी भी आपकी क्लासेस हैं 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर सभी क्लासेस दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ हेल्पफुल साबित होंगी। जय हिंद, वंदे।